हेलो एवरीवन, दिस इज ममता कक्कड़। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वुमेन्स डे है और इस वुमेन्स डे के अवसर पर आज मेरे साथ मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आई हैं जो अपनी अपनी जर्नी शेयर करेंगी कि वो किस तरीके से उन्होंने घर बैठे हुए ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड किया मेरी ही तरह। तो एक एक करके मैं सबको इंट्रोड्यूस भी करूंगी, तो आप जब उनकी जर्नी को सुनेंगे तो आप भी उनके साथ कनेक्शन फील कर पाएंगे और रिलेट भी कर पाएंगे कि इसमें से कुछ हाउसवाइफ है, कोई जॉब पर्सन है, तो आप जरूर उनसे रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी चैलेंजेस को फेस करते हुए ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड किया, वो भी घर बैठे हुए। तो ये बिल्कुल मेरे ही कम्युनिटी से हैं, हम सब एक साथ मिलकर फॉरएवर बिजनेस को करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी तनुश्री जी को, जो कि अपना बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड कर रही हैं और वो एक जॉब पर्सन है। तनुश्री जी, वेलकम है आपका। आप अपनी जर्नी शेयर हाँ, कीजिए हमारे साथ। मेरी आवाज आ रही है ममता जी, जी? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी तनुश्री जी, सबसे पहले आप बताइए हमें अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, मतलब मुझे आपने इनवाइट किया आपके चैनल पे। हाँ, मैं भी फॉरएवर बिजनेस अभी कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन तो मैं एक टीचर थी, बट लास्ट ईयर मतलब 2024 में मुझे थोड़ा ना प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था, मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो मतलब लास्ट उससे पहले 1 डेढ़ साल से ही मुझे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था गले में। तो एक्चुअली मुझे टॉन्सिल है। तो मुझे लगता था कि वो टॉन्सिल्स की वजह से ही कुछ मतलब वो बढ़ जाता है, तो तब तक वही प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब फूल जाता था, ये स्वेल हो जाता था, पूरा स्वेलिंग हो जाता था। तो ये सारा प्रॉब्लम मेरा चल रहा था। तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल हम लोगों का रहते हैं, जो फिजिशियन रहते हैं, उनको दिखा के और फिर वो दवाई देते थे टॉन्सिल्स का, वही खा के 7 8 दिन खा लेती थी, उसके बाद ठीक हो जाता था। तो ऐसे ही करके मेरा चल रहा था लास्ट 1 डेढ़ साल से। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट 2024 में मेरा ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। मतलब बढ़ गया मतलब 20 25 डेज हो गया, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम मेरा देख रही थी मैं कम नहीं हो रहा है। तो फिर मैं क्या की, मैंने एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से। और फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे लग रहा है कुछ और है। तो उन्होंने फिर टेस्ट दिया, टेस्ट करवाया, और उस टेस्ट में निकला कि मेरा जो थायराइड है, वो जो थायराइड का ग्लैंड रहता है, वो ग्लैंड बहुत ज्यादा स्वेल हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिसके वजह से इतना सारा दिक्कतें हैं, जिसके वजह से मेरा आवाज भी निकलता नहीं था, पूरा बंद हो गया था। अभी प्रॉब्लम यह था कि डॉक्टर ने कहा कि बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आप बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि बेड रेस्ट अब सबको लगेगा कि गले में हुआ है तो बेड रेस्ट का क्या जरूरत है, बट ऑफकोर्स जरूरत है। क्योंकि अगर हम बाहर निकलते हैं तो डस्ट या पॉल्यूशन हम लोगों का अंदर आते हैं साथ से। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का सांस भी फूलता है, तो वो सब टोटली रिस्ट्रिक्टेड था कि नहीं, ये सब होगा ही नहीं आपको, कहीं से भी सांस का दिक्कत है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सांस का प्रॉब्लम हो रहा था। हम्म। तो डॉक्टर ने आपको टोटली घर में के ही टेस्ट करना पड़ेगा। अब मेरा काम था टीचिंग का। तो टीचिंग में अ, मुझे तो लगा है कि कोई भी गले से मतलब बात किए बिना हो नहीं सकता है। और टीचिंग हाँ का तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब टीचिंग तो बिल्कुल। मुझे पढ़ा के ही सिखाना पड़ेगा। तो फिर मुझे इस वजह से मेरा जो जॉब था वो मुझे क्विट करना पड़ा, जॉब को मुझे छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो हम्म। अभी मैं घर में तो थी, प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ही करे, क्योंकि डॉक्टर ने तो भी बाहर जाने से मना किया है, मैं बाहर भी नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा कि फिर मैं मोबाइल में सर्च करने लगी कि ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन कुछ भी घर से जो हम कर हम्म। सके। तो हम्म। फिर मैंने वो सर्च किया, तो मुझे तरुण सर का एक वीडियो मिला। और उसमें सर ने बहुत अच्छी तरह सब कुछ समझा के रखा था फॉरएवर के बारे में, तो मुझे वहां से फॉरएवर के बारे में पता चला। फिर मैंने फॉरएवर के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, और रिसर्च करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे फिर पता चला कि नहीं, मतलब होता है ना कि ऑनलाइन है तो फ्रॉड भी हो सकता है कुछ, तो इसीलिए बिल्कुल। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, और फिर मुझे पता चला कि ये 168 कंट्रीज में ऑलरेडी है, और वो भी 1 2 साल से नहीं, 46 47 ईयर से चल ही रहा है। तो राइट ऑफकोर्स ये राइट। फ्रॉड तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। करेक्ट, तो फिर इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर कर लेते हैं, जब घर में ही बैठे हैं तो घर से बैठ के देखती हूँ हो जाता है अगर कुछ। तो उस वजह से फिर मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करा। अब यहाँ से तो मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, कि बिजनेस को मुझे अच्छा लगा तो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और फिर करते 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 बिजनेस को मैंने बन के यहाँ से सिर्फ फॉरएवर नहीं, उसके साथ साथ और भी 5 इनकम स्ट्रीम्स है जो हम लोग जनरेट कर सकते हैं विथ टीएलएफ। तो फिर इसीलिए मुझे ये और भी अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं वो भी सीखने लगी। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि मैंने फॉरएवर का प्रोडक्ट जो है वो तो माइंड ब्लोइंग है ही, आप लोगों को पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। प्रोडक्ट भी मैं यूज कर रही थी। मेरा जो 2cc का प्रोडक्ट आया था, तो मैंने वहां से मैं एलोवेरी नेक्टर जो भी है, हनी, ये सब यूज कर रही थी। तो वो उससे क्या हुआ मेरा बेनिफिट, कि मेरे जो गले का भी, जो थायराइड का जो प्रॉब्लम था, वो टोटली ठीक हो गया।
टोटली ठीक हो गया। मेरा थायराइड टोटली अभी मतलब बॉर्डर लाइन से भी कम में आ गया है, और मेरे गले में भी आपको समझ में आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और उसके साथ साथ क्योंकि एलोपैथी नेक्टर मैंने पिया, तो आपको तो पता ही है कि ये वुमेन्स के लिए, वुमेन्स का जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है। तो मेरा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे बॉडी में जो कि ठीक होने लगा। तो फिर मुझे लगा कि मतलब आप हेल्दी रह के भी और वेल्दी भी बनो, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और कुछ हो ही नहीं सकता फॉरएवर के अलावा, जो कि आप घर में बैठ के कर सकते हो। टोटली घर में बैठ आप हेल्दी भी बनो और इनकम भी करो, वेल्दी भी बनो। तो मुझे लगता है ये वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि वुमेन्स कोई कुछ भी हो, चाहे जॉब करती हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कुछ भी करते हो, बट उसके साथ साथ वो इसको घर से बैठ के एक ऑनलाइन बिजनेस अपना बिल्ड कर सकती है। मुझे लगता है कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी वुमेन्स के लिए तो होगा ही नहीं। तो वुमेन्स डे के अवसर पर आज के दिन वुमेन्स के लिए तो फॉरएवर से बेटर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता है, जो कि घर में बैठ के टोटली ऑनलाइन बिजनेस वो इनकम कर सकती है। और अगर मेरा भी यूट्यूब चैनल है, अगर आप मेरे साथ कनेक्शन फिल कर रहे हो तो फिर आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो। मेरा चैनल का नाम है फॉरएवर विथ तनुश्री। तो आप इस चैनल पे जाइए, देखिए और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच तनुश्री। आपकी जर्नी जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत फील कर पा रही हूँ मैं भी उन सब चीज़ों को। जॉब पर्सन होते हुए आपने अपने उन चैलेंजेस को फेस किया, एक टाइम पे आपकी वॉइस भी जाने वाली थी, तो उन सब चीज़ों को आपने फेस करते हुए फॉरएवर बिजनेस को घर बैठे हुए बिल्ड किया है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि फॉरएवर बिजनेस को घर बैठे हुए अब हम टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ ऑटोमेशन सिस्टम के साथ हम कर सकते हैं। तो जो भी इनके चैनल का नाम है तनुश्री, फॉरएवर विद तनुश्री, तो अगर आप सब भी इनके चैनल पे जाकर इन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इनके साथ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ और वो है रूमा राणा जी। रूमा राणा जी से बात करते हैं और सुनते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वो एक हाउसवाइफ है और घर में उनके साथ उनके इन-लॉज भी रहते हैं। अब देखते हैं कि वो इन-लॉज के साथ रहते हुए कैसे अपने घर से ही अपने ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो हेलो। वेलकम रूमा राणा जी। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या जर्नी रही है फॉरएवर में आने की और उसको बिल्ड करने की। जी, बताइए। जी ममता जी, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक बिजनेस भी करती हूँ फॉरएवर, जैसे कि आपको पता है, आपने ममता जी के चैनल पर देख ही लिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाउसवाइफ होने के साथ साथ आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, कैसे घर बैठे बैठे आप इनकम कर सकते हो, एक अच्छी इनकम। तो उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी अपने बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस, कि मैंने जब अपने जैसे ही मेरी मैरिज हुई थी, तो मैंने अपने घर से काफी अच्छी पढ़ाई की है, मैंने एमए किया है, एनटीटी वगैरह का डिप्लोमा भी किया है मैंने। जैसे ही मेरी मैरिज हुई थी तो इन लॉज बोलने लगे कि मतलब घर से बाहर नहीं जाना है आप, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो बट आपको प्राइवेट नहीं करनी है। तो उसके लिए मैंने कुछ एफर्ट भी लगाए, बट ऐसा हुआ कि गवर्नमेंटेड जॉब में तो नहीं हो पाया। तो फिर सबने बोला कि नहीं नहीं, आप प्राइवेट नहीं कर सकते, आप अगर गवर्नमेंटेड मिलती है तो कर लीजिए बट आप प्राइवेट नहीं कर। तो उसके चलते चलते ही मैं मतलब घर में ही रहने लगी, तो इन लॉज की भी थी मेरे ऊपर जिम्मेदारी। फिर मेरे दो बच्चे भी हुए, तो इसके चलते मतलब मेरा सारा का सारा, मैं एक हाउस वाइफ बन के रह गई, बस अपना घर का काम करती थी। देन बट अंदर से ये एक होता था कि इतनी पढ़ाई की है और कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे घर बैठ के ये रोटी सब्जी, ये सारा काम तो चलो कर ही रहे थे, बट होता है ना अंदर से कि हमारा कोई स्टैंड नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमने पढ़ाई क्यों की थी फिर, तो ये अंदर से हमेशा चलता रहता था। तो उसी के चलते चलते अब काफी टाइम हो गया था शादी को, 14-15 साल हो गए। तो उसके चलते चलते ही मुझे लगा कि मुझे, मैं ऐसा तो कोई काम कर सकती हूँ जो मैं घर बैठ के कर सकूं। फिर मैंने सर्च किया, तो जैसे ही मुझे इंस्टा से एक रील मिली तरुण अग्रवाल की, मुझे पता चला फॉरएवर के बारे में। देन मैंने सर्चिंग वगैरह की कि कैसा बिजनेस है, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी डिटेल मिली। देन मैंने इसको बिजनेस को ज्वाइन किया। तो इस बिजनेस को ज्वाइन मैंने अभी मतलब ऑब्जेक्शन भी आए घर वालों के कि नहीं नहीं, मार्केटिंग वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं होता है, ना ही ये चलता है घर बैठे, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, इनमें बाहर भी निकलना पड़ता है, ये ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। बट जैसे जैसे मैंने सीखा, चीजों को समझा, मीटिंग्स वगैरह ली, तो पता चला कि आप इसको टोटली ऑनलाइन कर सकते हो और घर बैठ के आराम से इस बिजनेस को आप कर सकते हो, अपने मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हो। बट जरूरत है आपको अच्छे से लर्निंग लेने की, आपको लर्निंग तो जरूर लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को आगे ले जा पाओगे। तो मैंने अच्छे से लर्निंग वगैरह ली, तब मुझे पता चला कि हम इसको पूरा का पूरा ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑटोमेशन के साथ, जैसे हम लोग कर रहे हैं टीएलएफ के साथ। तो मतलब अब मुझे, और एक ये भी था कि मतलब जब मैं हाउस वाइफ थी तो मैंने अपना पूरा 100% दिया घर पे। बट 13-14 साल बाद अब मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब सबकी साइड से ऐसा हो जाता है कि भाई तुम करते ही क्या हो पूरा दिन। तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। जब ये कमेंट आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब कि हमारा कोई स्टैंड नहीं है, अब तक हमने अपना कोई वजूद बनाया ही नहीं है। हम हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि अब मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, फॉरएवर कोई और बिजनेस को क्यों नहीं ज्वाइन किया। फॉरएवर ज्वाइन करने के पीछे मेरा एक रीजन ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी एक पहचान हो,
लोग रेस्पेक्ट दें, मतलब एक नाम हो कि हाँ ये कुछ करती है, क्योंकि घर में भी सब बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 14-15 साल हो गए पढ़ाई से दूर है, तो मतलब सभी लोग कमेंट करते हैं तुम्हें आता ही क्या है। तो जब ये राइट। कमेंट सुनने को मिलते थे ना, तो लगता था कि मतलब हमने जो किया है वो तो जीरो हो गया, हमने जो पढ़ाई की वो तो जीरो हो चुकी है। क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ते हो ना, जब आप अपडेट नहीं होते हो चीजों के साथ, तो आप पीछे चले जाते हो बिल्कुल। घर का काम करते करते मैं कब पीछे चली गई, मुझे खुद ये रियलाइज हुआ कि मैं रियलिटी में जब मैं मिलती थी अपने रिलेटिव से, तो मुझे फील होता था कि रियली में मैं अपडेट नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ मिसिंग कर रही हूँ, मैं जी रही हूँ बट अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये चीज जो थी मुझे तंग करती थी, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि मुझे ऐसा तो कुछ करना है जिससे मेरी एक रेस्पेक्ट हो, जिससे मेरे बच्चे भी जाने कि हाँ हमारी मम्मी भी कुछ करती है या उनको आता है कुछ। तो एक रेस्पेक्ट के मतलब पैसे तो सभी कमा लेते हैं, बट एक रेस्पेक्ट मेरे माइंड में थी कि मेरी एक रेस्पेक्ट हो, एक इमेज हो, उसको देखते हुए मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है। तो जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी ऐसी हाउसवाइफ है, और ये सभी रिलेट कर पाएंगे जो हाउसवाइफ है, कि आप कितना भी काम कर लो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं मेरा ये घर है, और ना वो घर तो गया मेरा मायके वाला, ये भी नहीं है। एक टाइम राइट। हर किसके साथ आता है, कितना भी आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कितना भी सबके ऐसे बिल्कुल संस्कारी बहू बन के काम कर लो, बट एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि अगर आप इंडिपेंडेंट होते तो आपकी वैल्यू होती। तो इसलिए मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी, जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो घर में रहती है, उनको, उनके लिए, सभी के लिए मैसेज है मेरी तरफ से कि आप काम करिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप मतलब घर में किसी की देखभाल मत करो, काम मत करो, रोटियां मत बनाओ, नहीं करिए, बट आप कुछ टाइम अपने आप को भी दीजिए, इंडिपेंडेंट जरूर बनिए, बेशक से थोड़ा टाइम दीजिए, बट अपने लिए टाइम जरूर निकालिए, अपनी हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। क्योंकि हम घर वालों की केयर करते करते कब अपनी हेल्थ खो देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम इतने लंबे टाइम हम उनकी केयर करते करते ना, हम इतने पागल हो जाते हैं कितनी बार तो, कि हमें खुद ही पता नहीं चलता, और वो एफर्ट हमारा फिर किसी भी काउंटिंग में नहीं आता है। एक टाइम बिल्कुल ऐसा आ सही कहा। जाता है कि वो एफर्ट आपका जीरो है, जीरो है। मोस्टली हस्बैंड भी यही सोचते हैं कि भैया करती ही क्या है पूरा दिन, एक थोड़ा सा घर का ही तो काम है। बट इसकी वैल्यू उन्हें ही पता चलती है जो लोग इंडिपेंडेंट है ना, वो ही समझ सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ काम कर रही है, तभी लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको, तभी वैल्यू है उस काम की भी, वरना घर वाले काम की भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप सुबह से रात तक लगे रहो, 11 बजे तक रात के। इसलिए मैं हर हाउसवाइफ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप कुछ भी करिए, बट इंडिपेंडेंट जरूर बनिए, अपने लिए स्टैंड जरूर लीजिए। अगर आप नहीं बाहर निकल सकते तो घर से ही करिए, और ये फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप घर से ही बिल्ड कर सकते हो अपने बिजनेस को, और एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। तो जो लोग भी घर पे बैठे हुए हैं, फिलहाल ये सोच रहे हैं भी करेंगे करेंगे करेंगे, उनके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्टेप उठाइए। स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा, बट देखिए कि जब आप स्टेप ले लेते हो ना, उसके बाद क्या चेंज आता है आपको लाइफ में, ये आपको करने के बाद ही पता चलेगा। तो यही मेरी जर्नी थी और ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं सभी हाउसवाइफ को, सभी विमेंस को यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने लिए स्टैंड जरूर लें, अपने अपनी रेस्पेक्ट के लिए, अपनी इमेज के लिए, कोई भी काम करे बट इंडिपेंडेंट जरूर बने। और ये फॉरएवर का एक बिजनेस ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कर सकते हो, घर बैठे बैठे आराम से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक बार आप इसको ट्राई जरूर करके देखें। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सो मच रूमा जी, आपकी जर्नी सुनकर बहुत गूज बम्स आ रहे थे मुझे भी। एक फीमेल होने के नाते घर के सारे काम हम सबको ही करने पड़ते हैं, चाहे हम जॉब करें चाहे हम ना करें तब भी। तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स को ये इंस्पायर भी कर रही हैं। तो आपने सुना इनकी जर्नी के बारे में। तो कोई भी अगर इनके साथ बिजनेस करना चाहता हो तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, रूमा राणा जी के नाम से ही है। हाँ जी, फॉरएवर रूमा राणा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो मेरे चैनल को। तो फॉरएवर रूमा राणा जी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, तो आप इनके चैनल पर जाइएगा, सर्च करिएगा, बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा आपको इनके चैनल पर। और इनके साथ अगर आप बिजनेस ज्वाइन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, तो वहीं पे लिंक वगैरह दिए हुए होंगे। और इसके अलावा हमने ये भी जाना इनके बारे में कि कैसे 15 साल बाद इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की फॉरएवर में, और किस तरीके से अब ये सक्सेसफुली रन कर रही हैं अपने बिजनेस को। तो एक फीमेल के लिए या हाउसवाइफ के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, कि उसको बार बार वही डायलॉग सुनने को मिलता है कि भाई तुम करती ही क्या हो सारा दिन घर बैठ के। तो ऐसी ही एक और हाउसवाइफ हमारे साथ हमारे इसमें आज के इस गेस्ट पैनल में मौजूद हैं। तो सुनते हैं एक और जानवी थापा जी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुनते हैं उनकी भी जर्नी कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को फॉरएवर में बिल्ड किया है। तो जानवी थापा जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने आपके चैनल पर मुझे इनवाइट किया। और आज है वुमेन्स डे, तो आप सभी को यहाँ पे पैनल में जितने भी वुमेन्स हैं सभी को हैप्पी वुमेन्स डे फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि हाँ, जैसे कि सभी ने अपने अपने जर्नी शेयर की है ना, सबके अपने अपने मतलब सबके अपने अपनी जर्नी होती है, सबकी डिफरेंट होती है जर्नी लाइफ में, है ना। तो मेरी भी कुछ ऐसी जर्नी है जो मतलब स्टार्टिंग में मैं एक ऐसे लेडी मतलब लड़की थी, जैसे मैं कॉलेज लाइफ में बताऊं कि बहुत साई टाइप, किसी से ज्यादा नहीं बोलना, अगर कोई कुछ बोल भी दे तो वहां से हंस के निकल जाना, या फिर कोई दो चार जन बात कर रहे वहां पे खड़े होके मतलब बस उनकी बातें सुनते रहना, अपना कोई स्टैंड था ही नहीं।
है ना? तो कई बार मुझे लोगों के सामने खड़े होने में भी थोड़ा-सा वो लगता था, अनकंफर्टेबल फ़ील होता था कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्या आंसर करूँ कोई चीज़ पे, है ना? तो इस तरह से काफ़ी लो कॉन्फिडेंस मैं अपना फ़ील करती थी उस टाइम। और वैसे पढ़ाई वगैरह अच्छा ही था और 12th के बाद से ही अपनी खर्चे निकालने थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी ट्यूशन के थ्रू, ट्यूशन वगैरह लेती थी। उसके बाद एक टाइम रहता है, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जॉब के लिए भी ट्राई किया और प्रिपरेशन भी करी, लेकिन कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। फिर तो शादी हो जाने के बाद क्या होता है कि लेडीज़ भूल जाती है सारी चीज़ें और बिल्कुल। मस्त हो जाती है अपने मैरिज लाइफ में, है ना? तो उस टाइम मतलब वो इतना ध्यान नहीं रहता फिर करियर वगैरह का ऐसा कुछ कि हम क कुछ अभी करें या फिर वो थोड़ा माइंड से हट जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाने के बाद वो थोड़ा हम साइड कर देते हैं, अपने आप को खुद को साइड करने लग जाते हैं। धीरे-धीरे करके नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, दूसरे को प्रायोरिटी देने लग गए और अपने आप को पीछे छोड़ने लगे। ऐसा होता है। और लेकिन ये है कि मैं हमेशा ही जब स्टडी भी करती थी तब कुछ ना कुछ साइड लर्निंग जैसे सिलाई-कढ़ाई वगैरह ना, ये सब सारी चीज़ें मैं सीखती रहती थी वो करते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब किसी में भी कोई कंप्लीट एक हो नहीं पाया। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन अब टीचिंग की जब उसमें जाऊँगी तो उसके लिए भी बीएड, डीएलएड ऐसा कुछ चाहिए होगा, है ना? एक्स्ट्रा कोई डिग्री चाहिए होगी, वो थी नहीं। जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी सारी चीज़ें अधूरी-अधूरी सी लग रही थी। किसी भी जॉब के लिए जाएँगे कुछ चाहिए, है ना? कंप्यूटर कोर्स वगैरह चाहिए होगा, टीचिंग की लाइन में जाएँगे डीएलएड, बीएड चाहिए होगा। तो वो सारी चीज़ों को मतलब कुछ-कुछ चीज़ों के लिए रुक जाते थे, ऐसे ही। फिर क्या हुआ फिर बच्चा हुआ मेरा बेटा अभी 8 साल का है। जब वो था 1 डेढ़ साल का तो मुझे ऑफ़र मिला गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेटली टीचिंग करने का। ठीक। तो हाँ जी, तो फिर मैंने उसको भी हाँ किया और मुझे सैलरी 1500। फिर भी मु हाँ जी, फिर भी मुझे ये था कि हाँ, अगर कोई चीज़ मिला मेरे अंदर ये चीज़ है कि कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा कोई चीज़ के लिए बस सिर्फ़ सैलरी कितनी है, क्या है वो मैंने वो कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे ये लगता था कि हाँ, कोई भी चीज़ मैं करूँगी मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने किया कुछ टाइम के लिए, फिर वहीं से मुझे पता चला कि हाँ, डीएलएड का कुछ कोर्सेज़ हम कर सकते हैं अभी भी। तो फिर मैंने क्या किया डीएलएड का कोर्स किया, उसमें भी 30,000 लगाए। डीएलएड के कोर्स करने में 30,000 लगा मुझे क्योंकि ज हम छोटे बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे डीएलएड चाहिए होता है। तो डीएलएड का कोर्स किया, उसके बाद फिर अप्लाई किया। लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं, बस। सारे जितने भी पढ़ाई करी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं और डीएलएड की भी डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, अलमारी में सजी हुई है और उनका कोई काम नहीं है। फिर ये हुआ बच्चे को अब बच्चा छोटा था, उस टाइम किया, फिर कुछ टाइम बाद फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में जॉब करते हैं, तो फिर हम इधर शिफ्ट होने की सोचने लगे, बच्चों के स्कूलिंग का टाइम हो गया था तब तक और ऐसे में फिर हम आ गए लॉकडाउन के टाइम में ग्रेटर नोएडा। जैसे ही ग्रेटर नोएडा पहुँचे, अगले मंथ से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो फिर वही कुछ ना कुछ दिमाग में तो चलते रहता है ना, हम अगर कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं हर लेडी ये फ़ील कर सकती है, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में तो चलता ही रहता है, हम लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर करते हुए चलते हैं, है ना? हमेशा हम अपने जो भी थॉट हमें अपने लिए कुछ करना है, तो उसको हम प्रायोरिटी नहीं देते, इग्नोर करते हुए चलते हैं, तो थोड़ा-सा वही था। फिर वैसे लॉकडाउन के टाइम में सारे जॉब वगैरह तो बहुत सारे लोग चले भी गए थे, है ना? सारे घर के अंदर बंद हो गए थे, तो वैसे में क्या ऑनलाइन जॉब का एक ऑप्शन खुलने लगा, है ना? तो वैसे में मेरी जैसे मैं डीएलएड जब कर रही थी, वहाँ पे एक थी मेरी फ्रेंड नोन, तो उनकी तरफ से मेरे को कॉल आया एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के लिए। हुँ। तो फिर मुझे तो था ही कि हाँ, कुछ करना है लेकिन बहुत ज़्यादा वो मैंने नहीं किया कि ना नहीं करना ये है, वो है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने समझा उस चीज़ को देखा फिर मैंने इसको जॉइन किया। जॉइन किया फिर बहुत चीज़ें सीखने को मिली वहाँ से, बहुत अच्छा लर्निंग भी मिला और अच्छा था लेकिन कुछ फिर मेरी बेटी होने वाली थी, कुछ इश्यू मेरा हो गया। तो उसकी वजह से फिर मैंने उस चीज़ को लीव कर दिया, है ना? फिर आ गई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बच्चे को देखना क्योंकि प्रीमेच्योर मेरी बेटी की बर्थ हुई है और 7 एंड हाफ मंथ में उसका जन्म हुआ है। तो फिर इसको प्रायोरिटी मेरा हाँ जी, तो फिर बच्चे को प्रायोरिटी देना था मुझे। इसीलिए फिर मेरा वो रुक गया। रुकने के बाद फिर मैं तभी से तरुण सर को फ़ॉलो करने लग गई थी। तरुण सर को फ़ॉलो करने लग गई थी तो फिर एक दिन वही जैसे होता है ना कि सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, वहाँ पे फिर मैंने 90 मिनट का वेबिनार मैंने वहाँ पे देखना स्टार्ट किया, तो फिर वहाँ से एक मैम कनेक्ट हुई मेरे से। तो मैम कनेक्ट हुई फिर मैम के थ्रू मैंने फॉरएवर जॉइन किया, तो इस तरह से मेरे लाइफ में फॉरएवर आया। और बहुत अच्छा मैं यहाँ पे लर्निंग ले रही हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर और साथ-साथ में अर्निंग भी हो रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है और घर बैठे कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे मेरे बच्चे हैं 2, इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि हस्बैंड जॉब चले जाते हैं और इनको सँभालना मुझे है ना? तो क्या होता है कि जॉब के लिए प्रॉब्लम फिर हम बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे, ये चीज़ रहता है ना? तो अभी ऑप्शन है ऑनलाइन करने का, तो हम इतना ज़्यादा ही बाहरी सिर्फ जॉब करने की क्यों सोचे, है ना? और जॉब में भी ट्रैवलिंग वगैरह का भी इश्यू रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम घर बैठे करने का हमें ऑप्शन इतना अच्छा मिल रहा है, फॉरएवर दे रहा है, उसके साथ सीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम है हमारे साथ और यहाँ पे इतनी अच्छी कम्युनिटी है कि आपको हर तरह से गाइड किया जाता है, सपोर्ट इतना अच्छा मिलता है, एक-दूसरे को हम इतना कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तो मतलब ग्रोथ तो बहुत बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, बस ज़रूरत है आपको एक डिसीजन पावर आपका होना चाहिए। डिसीजन लेने की एक पावर आपके अंदर है, तो बिल्कुल आप एक डिसीजन ले जाएँगे, तो फिर डिसीजन लेके एक बार जब एंटर कर जाएँगे ना आप,
तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर मैं तो उन सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता लाइफ में क्या करना है, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे में भी कई बार ऐसा रहता था, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रोफेशन को चुनूँ, किस लाइन में जाऊँ, है ना? इस तरह से काफी कंफ्यूजन मेरे मन में रहता था। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो वहां से मेरा कंफ्यूजन है वो क्लियर होने लगा धीरे धीरे। मुझे अपनी एक गोल मैंने सेट करना, मतलब आ गया मुझे अपना गोल सेट करना, मैं अपने विजन को क्लियर कर पाई, अपने वाई को क्लियर कर पाई। इस तरह से अगर आप कहीं स्टक भी फील कर रहे हो ना, एक बार आप डिसीजन लेके देखो, आप बहुत अच्छा यहाँ पे वो कर सकते हो और बहुत अच्छा आपको मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है, जो मुझे मिली है। और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने वर्क को। और जैसे पहले हम टीवी मोबाइल देखते रहते हैं ना, तो यूट्यूब में मैं वो करती थी, बहुत सारे ऐसे फीमेल की स्टोरीज में सुनती थी, है ना, जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। एक अरुणिमा सिन्हा है, उनका हमेशा से जब से मैंने उनकी स्टोरी सुनी है कि एक जो फीमेल के पैर कट गए और इतने सारे स्ट्रगल फेस किए, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे और लेडीज हैं जिनके पैर ही नहीं है, मैराथन रेस में जीत रही है। बहुत सारी स्टोरी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टोरी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, और इन्हीं इंस्पिरेशन से मैं अपने आप को इंस्पायर करती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से और फीमेल को इंस्पायर कर सकूँ। मैं इस फील्ड में हूँ और इस फील्ड के थ्रू यहाँ पे मैं अच्छे से वर्क करके और अच्छा करके मैं दूसरे फीमेल को भी इंस्पायर कर सकूँ। तो मेरा एक मतलब एक बहुत बड़ा एक सपना आप बोल सकते हैं ये चीज, और मैं यहाँ से पूरा बिल्कुल उस चीज को पूरा करूंगी। और आज वुमेन्स डे है, और वुमेन्स डे पर एक स्पेशल मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये भी एक बहुत एक बड़ा स्पेशल है मेरे लिए है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप रिलेट करते हैं मेरे से, और आप भी सोच रहे हैं लाइफ में कुछ करने की लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एक बार आप घुस जाइए, एक बार डिसीजन लेके देखिए, आपका जो भी कंफ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है ना? इस चीज के लिए भी आपको जरूर एक बार डिसीजन तो लेना ही चाहिए। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और मेरे को सुनते रहना चाहते हैं, तो मेरा चैनल का नाम है जानवी थापा सॉल्व विद सॉल्यूशन। तो आप जाके सर्च करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस वगैरह आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, वहां से नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू सो मच जानवी जी, आपकी जर्नी सुनकर भी हम बहुत इंस्पायर हुए, और आई होप बहुत सारी फीमेल्स और बहुत सारी हाउसवाइफ भी इंस्पायर हो रही होंगी आपकी इस जर्नी को सुनकर कि किस तरीके से आपने स्ट्रगल की जॉब में। ये तो है ही कि एक फीमेल के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी हो जाती है, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो। शादी के बाद के चैलेंजेस अलग होते हैं और शादी से पहले के चैलेंजेस भी अलग होते हैं कि पेरेंट्स हमें कहीं अकेले जाने नहीं देते। अगर आप सब ये समझ पाए इस चीज को, पेरेंट्स हमें कभी अकेले कहीं जाने नहीं देते, और शादी के बाद फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद तो हम सब कहीं ना कहीं खो ही जाते हैं, हम किसी और के ही होके रह जाते हैं, अपने ही नहीं होते बस हम लोग सब। तो बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे आप तीनों से बात करके। तो कोई भी अगर हो तो जो जानवी जी ने कहा है, तो जानवी जी का चैनल भी है जानवी थापा सॉल्व विद सॉल्यूशन के नाम से, तो आप में से जो भी इनके साथ कनेक्ट करना चाहे, इनके चैनल पर जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके साथ कनेक्ट कीजिए, नंबर वगैरह वहीं मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप फॉरएवर में आना चाहते हैं या ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आइए। ये नहीं कि मैंने 2-4 महीने करके देखूंगी और फिर वो चीज नहीं। इस वुमेन्स डे पर आप अपने लिए डिसीजन लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि आपको भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। चाहे वो आप उसके लिए आपका वाई कौन क्या हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए जरूर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाइए, तो ताकि आप अपने सपनों को बिल्ड कर पाएं और उन्हें जी पाएं अपनी जिंदगी को। तो इसके साथ ही मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो एक एक मैसेज अगर वुमेन्स डे पर आप सब लोग जस्ट एक एक वन सेंटेंस बोलना चाहें तो इसके लिए। मैं कहना चाहती हूँ वुमेन्स मल्टीटास्कर है, इतना अच्छे से अपने कामों को मतलब जो भी हाउस वर्क को निपटाती है, तो अपने लिए भी वो सोच सकती है, क्योंकि हम सोचते नहीं अपने लिए, इसीलिए नहीं कर सकते। तो आप अपने लिए भी सोचना स्टार्ट करिए आज से। जी बिल्कुल जी। तनुश्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? तनुश्री जी। हाँ जी, ऑफ कोर्स। ये वुमेन्स डे में यही बोलना चाहूंगी सारे वुमेन्स को कि ऑफ कोर्स अपना डिसीजन पावर स्ट्रांग कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, अपने लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी सब कोई अपना ही सोचता है, ठीक है, आप कितना भी किसी का भी कर लो, बट अल्टीमेटली आपको अपना खुद का ही देखना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम तो मुझे खुद ही ठीक होना पड़ेगा, चाहे बाकी सब घर वाले परेशान होंगे, बाकी सब जो भी होगा, बट प्रॉब्लम जो हो रहा है वो तो मुझे ही फेस करना पड़ेगा ना, किसी और को तो नहीं फेस करना पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल। ही कुछ करना था, और मैंने अपना हेल्थ के मैंने ऐसा चूज किया फॉरएवर को कि जो मुझे हेल्दी रखने पे भी मदद करे, मुझे वेल्दी भी करे, मुझे पैसा भी आ रहा है, मुझे मैं हेल्दी भी हो रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, जो जॉब पर्सन भी है उन लोगों को भी तो बहुत सारा दिक्कतें होती है ना, कि जाना आना काम करना, क्योंकि मैं जॉब कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कितना दिक्कत है। घर भी संभालना है, चाहे आप मतलब हाउस वाइफ हो या ना हो, आपको घर तो आप ही को संभालना है, घर भी संभालना है, बाहर का भी संभालना है, सबको संभालना है। तो उस बीच में अपना हेल्थ जो है वो कहीं हम लोगों को छूट ही जाता है हम लोगों का। तो बिल्कुल आई एग्री इसीलिए विद। हर वुमेन को वुमेन में मैं यही बोलूंगी कि एक बार फॉरएवर करके देखिए, आपका लाइफ फॉरएवर के लिए चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं रूमा राणा जी से भी कहना चाहूंगी कि कुछ 1 मिनट में फटाफट से
कुछ वन सेंटेंस फॉर फीमेल्स ऑन वुमेन्स डे। क्या इस वुमेन्स डे पे मैं यही बोलना चाहूंगी सबको कि बात इसको खुल के जिए, और खुल के जीने के लिए आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने लिए स्टैंड जरूर ले, हर वुमेन्स को बोलना चाहूंगी कि अपने लिए स्टैंड जरूर ले, अगर आपको लाइफ को अच्छे से जीना है, वरना काट तो सभी रहे हैं। आज के लिए इतना बिल्कुल ही, सही कहा थैंक यू। आपने। जी, थैंक यू सो मच। मैं सबके साथ सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू आप सभी का। चाहूंगी कि आप मेरे चैनल पर आए इस वुमेन्स डे पर, और बहुत सारी फीमेल्स और जॉब पर्सन्स को आपने इंस्पायर किया। तो जो कोई भी इनके चैनल पर जो कोई भी इनके साथ कनेक्शन फील करे और इनके साथ चैनल पर इनके साथ बिजनेस करना चाहे, तो वो इनके चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकता है और इन्हें कनेक्ट भी कर सकता है। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर भी फर्स्ट टाइम आए हैं और आप तो मेरे चैनल पर भी अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, और अगर आप मेरे साथ भी बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फर्स्ट लिंक ज्वाइनिंग लिंक के नाम से, तो आप उस पर जाकर अपनी फ्री आईडी भी बना सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप अपनी लाइफ में एक जरूर स्ट्रॉन्ग डिसीजन जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।